मंच खाली करने में को आगे की रो खाली करने, आगे की लाइन मेरे बिना आप देखिए 2 मिनट के लिए शांति का दान दें। 2 मिनट के लिए सभी आप देखिए शांति का दान देंगे 2 मिनट के लिए। बहुत ही परम आदरणीय हमारे प्रिय नेता राज्यसभा सांसद माननीय वीरेंद्र जी हुड्डा जी और हमारे बीच में पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे और तिलहट विधानसभा से एमएलए रहे, बरवाला विधानसभा से एमएलए रहे श्री जयप्रकाश जी, और हमारे बीच में 3 जिलों की नहीं 5-6 जिलों में से इकलौते विधायक और मेरे गुरु जी श्री सुभाष गांगुली जी, और हमारे बीच में पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, और हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री प्रधान गतवाल जी, भाई पूर्व में प्रत्याशी रहे और मेरे बहुत ही अजीज मित्र हमारे प्रिय भाई प्रमोद सहवाग जी, जिन्होंने पूर्व में जींद विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, और श्रीमान हमारे बहुत ही प्रमुख समाज सेवी लक्ष्य इंडस्ट्री के निदेशक चेयरमैन श्री बलजीत सिंह रेड्डी जी, वीरेंद्र घोगड़िया जी, भाई जगवान जी अलेवा जी, और हमारे नौजवान युवा जिलाध्यक्ष दिनेश ढोला जी, और सारा राजेंद्र माने जी, सारे अजीत मित्र जितने भी मंचा सिंह, एक एक के नाम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप इतनी गर्मी में बैठे। और मेरी आदरणीय मातृशक्ति माता बहनें, माँ भी होगी, बुआ भी होगी, कोई बेटे है, कोई बेटी भी बैठी है, पोती बैठी है, मेरे चाचा ताऊ, देखिए सबसे पहले तो आपने इस भीषण गर्मी में और 3 घंटे का जो इंतजार किया हमारे प्रिय नेताजी का, वहां सबका यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ, और दिल की गहराइयों से जितने शब्द आपके लिए कहूँ वो इतने ही थोड़े होंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आप सबने दिल से दिलबाग, दिल में दीपेंद्र समझकर आप जो लोगों ने ये प्यार दिया है, मैं आपका ये एहसान और ये आपका मैं फर्ज पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप इतनी भीषण गर्मी में तकलीफ हो, आपको परेशानी हो, लेकिन ये भी जो आज हमने जनसभा का छोटी जनसभा का आयोजन किया, ये भी आप सबने मुझे एक सलाह दी कि हमने इस प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो चाय का कार्यक्रम हो, चाहे कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता मीटिंग का कार्यक्रम हो, जैसे कि आज का ये कार्यकर्ता मीटिंग का कार्यक्रम है, इस प्रकार के कार्यक्रम की आपने ही मुझे सलाह दी। मैं नहीं चाहता आपका समय खराब हो, मैं नहीं चाहता आपको परेशानी हो, ना मैं चाहता कि आपका एक भी पैसा खराब हो कहीं। मैं चाहता हूँ आपकी दुख तकलीफ दूर हो, और मैं चाहता हूँ आपके बीच में आपका दास बन के, आपके सेवक बन के मैं आपकी सेवा करूं। साथियों, देखिए, जो ये आज थोड़ी बहुत अव्यवस्था हुई है, मैं उसके लिए आप सबसे माफी मांगता हूं। चाहे वो खाने की व्यवस्था हो थोड़ी बहुत,
चाहे आपके व्हीकल की हो और चाहे आपका टाइम लगने की हो, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक पहला कार्यक्रम था। ऐसा कार्यक्रम हमने पहले का इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं करवाया था, और भविष्य में कोई भाई साहब हमारे को ऐसा मौका देंगे, मैं तो ये कहूंगा आप भाई साहब से कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेंगे, और हमारे कहने के अनुसार, आपके कहने से अनुसार हमारे महबूब नेता आपको टाइम देंगे। आप इससे कई गुना, कितने गुना लोग कर दोगे ये बता दो, कर दोगे 5 गुना? मेरे को विश्वास है, क्योंकि पहले कुछ दिन पहले हमारे माननीय पूर्व मंत्री जयप्रकाश जी और भाई सुभाष गांगुली जी हमारे बीच में चाय के कार्यक्रम में आए थे। मैंने आपसे यही बात पूछी थी कि आप लोग बताइए, ये फोन का एक कार्यक्रम, एक मैसेज के थ्रू कार्यक्रम था, और आप लोग बताइए कभी हम और कार्यक्रम रखे, इससे कितने गुना, 10 गुना, 5 गुना लोग आगे बढ़ेंगे। आपने वादा किया था भाई 10 गुना इससे हम पहुंचेंगे, 10 गुना संख्या दिखाएंगे, लेकिन आपने 10 की बजाय आज 20 गुना हाजिर लगा के दिखाई। मैं आपका कभी आसान नहीं भूलूंगा। मैं तो भाई साहब से, देखिए मैं इनका कब से फैन हूँ। एक बार की बात है, माननीय सांसद साहब जी जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी थे, उस समय मैं जी डिफेंस कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था, और मैं पुलिस लाइन के पास, पानी पी लो, मैं वहां रहता था। माननीय हमारे सांसद जी डिफेंस कॉलोनी से निकलकर और गोहाना रोड की तरफ गए, वहां टी पॉइंट बनता है पुलिस लाइन के सामने। देखिए वहां उस समय सीएम थे, और साथ जींद में कोई रमेश सैनी जी की फादर या मदर की डेथ हुई थी, उनके वहां कंडोलेंस पे आए थे। माननीय सांसद महोदय ने, ना मेरी कोई जान पहचान थी, ना मैं कोई नेता था, और गाड़ी रोक करके मैं अकेला खड़ा था, ये भी नहीं था कोई कई आदमी खड़े हो। माननीय सांसद जी ने हाथ जोड़कर शीशा उतार कर जो नमस्ते किए, वो दिल में चोट मेरे नमस्ते की, वो दिल में मेरे प्यार में इनके प्यार की, और मैं उस दिन से इनका फैन हूँ। जब से मैं इनका फैन हो गया, मैं कहीं भी रहा, कहीं भी गया, सिर्फ एक ही बात कहता रहा कि ऐसा परिवार और ऐसे हमारे सांसद, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, ऐसा परिवार जिंदगी में हमें तो देखने में मिला नहीं। ऐसे पोलाइट, ऐसे विनम्र, और अभी भी हम देखते हैं यहाँ जब से हमने कांग्रेस ज्वाइन की, तो जब भी जाते हैं कोठी पे मिलते हैं, कहीं मिलते हैं, पब्लिक इनके कपड़े उतारने को उतारी हो जाती है। और कपड़े नहीं, जैसे मैं कोई वो लेके गया, कंप्लेंट लेके गया, कोई निवेदन लेके गया, कोई निवेदन दिया, उनका एक बार फोन कर दिया, 10 आदमियों को, उसे कितने 100 आदमी है, उनको काम कर दिया। काम करने के बाद भी चल पड़े, मैंने देखा, एक बार नहीं अनेकों बार देखा। वापिस में लोग चल पड़े, भाई साहब फिर भी क्या कहते हैं, रुकिए एक बार, ये ऐसे करिए, इस पोर्टल पे जाइए, ये प्रिंट लेके जाइए, ये फोटो कॉपी लेके जाइए, जीरोक्स लेके जाइए। देखिए ऐसे नेता आपको मुश्किल से मिलेंगे, और मुश्किल क्या मिलेंगे, अभी आने वाले सीएम हमारे बीच में है। अब की बार आप लोगों ने ये लक्ष्य गाड़ दिया और ये साबित भी कर दिया। मैं तो भाई साहब से एक बात कहना चाहूंगा, भाई साहब हमें एक बार परख के देखो, तोल के देखो, परख के देखो, तोल के देखो। देखिए, सुनिए, ना तो बदलेंगे और ना बिकेंगे। चैलेंज के साथ कहता हूं, ना तो स्वार्थ है, ना तो लालच है, बिल्कुल भी। सिर्फ लालच और स्वार्थ है तो वो आपका स्वार्थ है, आपकी सेवा का स्वार्थ है। मैं आपको
भी कहता हूँ और भाई साहब को कहता हूँ, सभी नेताओं को कहता हूँ, जैसे भाई साहब आपकी सेवा करते हैं, हम उसी प्रकार इनके सेवक बनकर आपके सेवक बनकर सेवा करेंगे। पक्का से नहीं, मैं ये भी फिर भी कहता हूँ, हमें आंख से निकाल के देखो, तोल के तो देखो, आंख से निकाल के देखो, जड़ेंगे आंख से ना बदलेंगे ना डिगेंगे, आपके हैं आपके रहेंगे। तो देखिए, मैं सभी टिकटार्थी साथी अपने उच्चारण हल्के के हमारे बीच में बहुत सारे टिकटार्थी बैठे हैं। मैं कोई टिकटार्थी नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ, सही में रियल में, आप विश्वास करिए, कोई टिकट की भूख नहीं आना है। मैं तो साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप टिकट ना मान लो, टिकट को ये कर्म करो, श्री कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन को, कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, फल तो मैंने देना है। आप कर्म करो साथियों, जितने भी कांग्रेसी करता कार्य करता है और जितने भी पदाधिकारी है, आप कार्य करिए। हुड्डा साहब जी, जैसे कि हुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री बनने से पहले अपने मैनिफेस्टो में गुंडागर्दी दूर करेगा, भ्रष्टाचारी दूर करेगा। जैसे हमारे पहले नेता क्या होते थे, माला लेते थे, पैसे की लेते थे, गड्डी लेते थे, हमारे पूर्व में सीएम रहे, इन्होंने क्या किया, गड्डी का प्रचलन बंद किया, नोटों का बंद किया ना किया, नोट बंद करे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। दूसरा क्या किया, आज इतने गाड़ियां और हजारों में गाड़ियां यहाँ आपके बीच में, आप उनसे बैठ के आए। पहले क्या होता था, हमारा प्रशासन, यहाँ पुलिसकर्मी भी होगा, यहाँ सीआईडी होगी, यहाँ प्रशासन दूसरे सरकारी अमला भी होगा। पहले क्या करते थे, गाड़ियों का अमाउंट करते थे। हमारे चौटाला साहब, आप भी उनके फैन हो गए, पहले तो नहीं थे, आपको पता है, आप तो सारे भाई साहब के फैन, आप लोग सारे एक ही है। पहले गाड़ियों का इंपाउंड करते थे कि रैली में लेकर जाना, पुलिस वालों को कब्जे में लेते थे। ये किसने बंद किया, ये हमारे माननीय, ये हमारे पीरिया नेता, पीरिया नेता का बात नहीं है, पीरिया तो भाई साहब पीरिया ज्यादा छोटे, हमारे आदरणीय नेता ने ये बंद किया था। और मैं ये कहूंगा सभी साथियों से, ऐसे प्रचार करें हम लोग, टिकट की भूख ना रखो, ना पाओ भूख, प्रचार करो, ऐसी जन जन तक आवाज पहुंचाए। हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहें कि ये उच्चारण हल्का ऐसा हल्का है जैसे कि हरियाणा में नंबर 1। पहले मैं देखता था जब मुख्यमंत्री हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, बसों पे, विज्ञापनों पे सब ये आता था, मेरा हरियाणा नंबर 1। ऐसा कार्य करिए, करो साथियों। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहे कि मेरा हरियाणा नहीं, मेरा उच्चारण नंबर 1 हो, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में नंबर 1 हो। ऐसा कार्य करके दिखाओ, ऐसा मजबूत हाथ करो हमारे और हमारी कांग्रेस पार्टी का, हमारे भाई सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और हमारा कोंबा इतना मजबूत हो, हमसे इतना जुड़ाव हो कि आप लोग सब एक दूसरे को पकड़ी देकर सब एक साइड लगा के धूल चुकाने का काम करो। देखिए साथियों, थोड़ा और बोल लूंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप सबने एक बात तो साबित कर दी, अपने महबूब नेता भाई दीपेंद्र जी के सामने आपने ये साबित कर दिया कि आप उच्चारण को नहीं, पूरे जींद जिले की 500 सीटें, सबसे पहले 500 सीटों को, पहले वो नंबर उच्चारण, उसके बाद जींद की 500 सीटों को आप इनकी झोली में डालेंगे। साबित कर दिया, नहीं कर दिया? कर दिया, मान ले। हाँ, आपने साबित करके दिखा दिया। और आप सच्चे दिल से, तन से और मन से और धन से भी कहूंगा, आप सब अपना आज लेकर साथ में आए हो। और देखिए, ज्यादा शब्द भी क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा, जो आपने आज इतना विश्वास जताया, जो आपने चाचे ताऊ सारे बुआ बहनों भतीजी जो भी है, बहनों माताएं, आपने जो ये प्यार दिया है नहीं, इसको लोग तो कहेगा नहीं सवाया, मैं दुगुना करूंगा, दुगुना करके दिखाऊंगा। जब मौका देंगे
भाई साहब ने मुख्यमंत्री बनाए तो आपका ये फंड दोगुना करेंगे। आपने जो आज कश्ती हुई है ना, इस कश्ती आगे भी होगी, इतना 1 साल और पड़ा है, 1.25 साल पड़े, 1 साल 2 महीने, ये कश्ती आप काटते रहो। ईब आपकी कश्ती है, ईब अपने सारे कश्ती है। मैं भी आप पे दिशा हूँ, कभी चौकी में है, आप कुछ नहीं, आप तारे लगे हाँ नहीं हो हाँ भाई साहब तंग कराने फिर इन तो तंग बुलाया करा, फिर जाकर तंग कराएंगे, आपकी जो ये कहोनी दुगुना कराएंगे। भाई साहब का वो काम लेंगे, आपका जो पूरे करके दिखाओगे सारे। भाई दीपेंद्र जी के नुकसान नारे ला दो। सरपंच साहब मैं एक बात कहूंगा, नारे तो हमारे इतने प्यारे हैं माननीय शासन महोदय जी हुड्डा जी, नारे तो तेरा जिला में है, कोई तो छाती में खिला रहा है, कोई आंख में खिला रहा है, कोई पिंडिया में खिला रहा है, इनका फोटो खिला रहे हैं बता। दिखाया को नहीं अपना में जो मुंह में नहीं, सच्चाई बताते हैं आपको, वो सुंडी में है सारा सोता, मतलब प्योरिटी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, कोई मिलावट नहीं मिलेगी आपने मेरे में जो कमाएंगे नहीं, मुंह का होगा सारा सोता। आगे पास कुछ नारे नूरे। भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आइए देखिए, आइए जी साहब। देखिए साथियों, आप लोग जो आप लोग हैं वो किसकी ताकत है? मेरी ताकत तो सब आप लोग हैं, और आपसे बड़ी ताकत भाई दीपेंद्र जी है। अपनी सबकी ताकत ये है, अपना पल्ला है, अपना पल्ला भाई साहब है। मार तो निकल कीजिएगा फिर तो है अपनी ताकत अपने बीच व्यक्ति, और मेरी ताकत आप लोग, और ये मेरी ताकत भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। अभी मैं जितना भी आपका धन्यवाद करूं, जितना भी आभार व्यक्त करूं, रील में कहता हूं, चाहे किसी से आमने सामने मिलने पाया हो ना मिलने पाया हो, मैं आपके वो दास बन के, आपका सेवक बन के आपका इतना आभार व्यक्त करता हूं, इतना धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप समय समय पर, अभी भाई साहब ने हमारी जिम्मेवारी लगाई है कि हिसार में एक रैली होने वाली है। हिसार में विपक्ष आपके समक्ष ये लोकसभा की रैली है, और हमारी जिम्मेवारी एक लगाई है, जितने आप लोग बैठे हैं उचाना हल्के से इतने लोग, और हमारी माता बहने, चाची ताई बेटी भतीजी सब, कोई बात नहीं, भाई साहब को लावे नारे तो भाई साहब को लावांगे नहीं, भाई साहब इतने हिसार रैली में आप पहुंचेंगे, किसी प्रकार की चिंता नहीं करना। आज तो व्यवस्था होगी थोड़ी बहुत। पहली बात तो हमने खाना कराया नहीं था। क्यों नहीं कराया था? ये कहते नुगाते बोले तो भोज में बुला रखे हैं, जो कहते वहां पर खाना करो ना। कल परसों सलाह बन गई, बोला टाइम ज्यादा लग जाएगा, परेशान भी होए गर्मी में, यार थोड़ा बहुत कुछ खाने का तो हो, कम से कम चाय वाय तो हो। लेकिन ये परसों थोड़ा बहुत इंतजाम किया। इसमें देखिए अव्यवस्था जो भी हुई है, आपने चाहे बैठने की हो, चाहे जाने की हो, सारी रैली में चलोगे नहीं, कम ही रहने देवा लकड़ियां भी डूंगे काट के डालना आपने। कोई अब ज्यादा टाइम नहीं लेना, क्योंकि ऊपर से आदेश आने लग रहे हैं, भाई साहब लेट होने लग रहे हैं, और भी हमारे वक्ताओं ने बोलना है। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा आखिर में, हमारे महबूब नेता माननीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा के विचार सुन के एक जना फिर जाना है, इतने एक नहीं लिए, सच्चे भगत होगा इतने एक नहीं लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ भाई साहब के नारे लावेंगे, अपने नहीं, आप तो सारे के, हाँ आप तो सारे का भाई साहब। अब आपका सबका धन्यवाद, जय हरियाणा, जय उचाना, धन्यवाद। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे बड़े भाई, जिनसे मैंने छात्र जीवन से राजनीति को सीखा, मेरे बड़े भाई
पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी, जिस प्रकार से दिलबाग जी कहते हैं कि मैं तो राजनीति सुभाष से सीख रहा हूँ, मैंने भी जयप्रकाश जी से सीखी है, क्योंकि जब मैं छात्र था तो ये हमारे उस टाइम पर युवा नेता होते थे। बस इनसे तो एक ही उदाहरण हम देते हैं, नेता हमने बनाया, चले कैथल गए, यह अच्छी बात नहीं करी। लेकिन मैं तो फिर भी कहता हूँ, हमारे यहाँ वहाँ बैठे बैठे भी हमें बहुत आशीर्वाद देते रहते हैं। भाई बुरा ने मत मानना, इस पूरे मंच पर बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, उचारा हल्का के मेरे पिता, तूने बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं व बहनों, आज आपने जो इतनी भारी संख्या में आप यहाँ पहुंचे हैं, मैं दिलबाग के साथ साथ जींद जिले का विधायक होने के नाते सच्चे दिल से आपको बधाइयां देता हूं। इस चीज का कोई छोटा संदेश नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जनादेश है, ये मठाधीशों के खिलाफ जनादेश है। अरे मैं तो पत्रकार भाइयों, अपने कैमरे को घुमा के देखो, अब जब वो जहाज वाला कैमरा ले रहे हो तो नगुना के ऊपर घुमा के देखो, तो इन मठाधीशों के खिलाफ इतना बड़ा जनादेश, जो आप इतनी संख्या में पहुंचे, पुण्य आप बहुत बधाई के पात्र हैं। एमपी साहब, हम तो जब भी कोई चीज आती है, कभी कोई मौसम बदलता है, तो कब कोई बरसात आती है, उससे पहले कुछ सिम्टम आते हैं, बरसात आती है तो पहले ठंडी हवाएं आती हैं। इसी प्रकार से ये जींद जिला की 500 सीटों की मैच आ चुकी है और हम 500 सीटों आपकी झोली में देंगे। अब तो कंपटीशन है, तो हमारा सीटों का आपस में है, कौन सी सीट कितने मार्जिन से आएगी। भाई मैं तो उचाड़ा वालों से भी कहता हूँ, जींद वालों से भी कहता हूँ, क्योंकि मेरा हल्का एक कौन सी में है, तारे में सारे में आगे निकलूंगा, तारे को चुनौती देवा हुआ। और भाई सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, यह तो नेताओं की बात है, लेकिन आप लोगों ने जहाँ भी पूरे जिले में जाओ, क्योंकि हमारे जिले का मान सम्मान तो बनेगा, न एक सीट से बनेगा, न 2 सीट से बनेगा, न 3 सीट से बनेगा, और न हमारा बेटा 4 सीट से बनेगा। 500 की 500 सीट जब आप इनकी झोली में जाओगे तो फिर हमारे नेता तो आप लोगों ने 500 की 500 सीटें देंगे भाई जयप्रकाश जी, और हम इस फील्ड के अंदर वो सारे काम करवा के दिखाएंगे जो काम आज तक अधूरे रहे हैं। मैं तो आप लोगों में यही निवेदन करता हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा जी की झोली में 500 सीटों दे, 500 की 500 सीट दे दो, फिर हम जाने, हुड्डा साहब जाने, आपके एक एक काम, एक एक जो जिस प्रकार से आप धरने देते हो, अभी 8 महीने से एक धरना था, इस प्रकार के सारे काम आपके होंगे। और भाई मैं तो आपको फिर कहता हूँ, मैं एक दिलबाग के रूप में, इसने मुझे राजनीतिक गुरु कहा है, मैंने तो एक दिलबाग के रूप में एक छोटा सुभाषा तारती दे दिया, इसने बरतो और इससे काम लो, और मैं तो इस भाई का धन्यवाद करता हूँ, इसने हमारी पार्टी का इतना मान सम्मान बढ़ाया। और अब तो मेरे भी पीछे से आवाज आनी शुरू होगी। अब मैं निवेदन करता हूँ मेरे बड़ा भाई जयप्रकाश जी से, वो आए बहुत ही सम्मान के योग इस भारतवर्ष की सबसे बड़ी पंचायत में इस हरियाणा प्रदेश के विपक्ष के इकलौते सांसद, जिन्होंने जब किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो आपकी लड़ाई राज्यसभा में एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री बैठे थे, दूसरी तरफ दीपेंद्र जी हुड्डा किसान की आवाज उठा रहा था, और हरियाणा प्रदेश के 14 विधायक उस वक्त इनका विरोध, 14 सांसद विरोध कर रहे थे। तो ऐसे होनहार हमारे अजीज, हमारे साथी भाई दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, और एक बात इन्होंने ठीक कही, बोले पे 500 देगा, गलती में पर आ रहे हैं भाई, एक नहीं थी,
तो एकमात्र विधायक सुभाष गांगुली जी, सारे व्यवस्था के संयोजक भाई दिलबाग संडील जी, भाई वीरेंद्र गोगड़िया जी, हमारे नौजवानों के अध्यक्ष वीरेंद्र जी कटवाल साहब, और जितने सारे साथी बैठे, पूर्व विधायक नरेश सेलवा जी, क्योंकि टाइम लगेगा। साथियों, मैं तो केवल 1 मिनट लूंगा। आज के विधानसभा, आज के भारी जनसभा इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा प्रदेश में लुटेरी गठबंधन सरकार जाएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, जींद जिला के सैकड़ों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चौधरी भूपेंद्र सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आह्वान पर आदमपुर में गए थे। तो आदमपुर के लोगों ने चाहे राजनीतिक तौर से हमें हराया, न संवैधानिक तौर से हमें हराया, राजनीतिक तौर से हमें जिताया। जिस दिन से आदमपुर के चुनाव के नतीजे आए, आपने पहली बार देखा होगा कि जीत के बीजेपी रो रही है और हार के कांग्रेस खुश हो रही है, क्योंकि वहां के लोगों ने, बड़े से बड़े नेता वहां चुनाव लड़े, 20,000 से ऊपर, 22,000 से ऊपर वोट नहीं मिले। और जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने और हमारे पार्टी अध्यक्ष उदयभान जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो है हम सब के नेता, तो दीपेंद्र सिंह की जो दीपेंद्र टीम और उसके साथियों ने दिन रात मेहनत करके, आज से 3 दिन पहले आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि सदरपुर गांव, जिसमें 14,000 एक जाति विशेष और दूसरे दलित परिवार के लोग हैं, उन्होंने रात को 12 बजे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का वो सम्मान किया और उन्होंने ये कहा कि हुड्डा साहब, हमसे गलती हो गई, आगे ये गलती नहीं दोहराएंगे, अब की बार हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। और जब चुनाव के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा ने चुनाव के नतीजे देखे तो मनोहर लाल जी से कहा कि मनोहर लाल जी, आप 1 सीट जीत करके कहाँ खुश हो? हरियाणा प्रदेश का जातीय समीकरण यदि मैं देखूं तो 89 की 89 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश के बड़े मुख्यमंत्री और छोटे मुख्यमंत्री से, उनके दूसरे वरिष्ठ नेताओं से आज वो ये बता दो कि मुख्यमंत्री जी के पास जीतने की 1 सीट नहीं, आज छोटे मुख्यमंत्री का तो भाई ठड्डा ठिकाना नहीं, ढूंढते फिर रहे सीटों को। और कांग्रेस पार्टी में कैंडिडेटों को ज्वाइन करने की लाइन लगी हुई है। उसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूं कि आज पंचकूला चीका के जेजेपी के टोटल पदाधिकारी, मैक्सिमम लोग अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक साथी मुझे पहले कह रहे थे, दिलबाग ही कह रहा था कि नौजवानों, जोश में होश नहीं खोना, और जोश में होश खोगे नुकसान हो जाएगा, और जोश बरकरार रहेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, और कुछ ऐसी ताकतें आएंगी आपको बहकाएंगी, बरकराएंगी। कोई ये कहेगा वो उधर चला गया, कोई ये कहेगा वो उधर चला गया। मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जयप्रकाश, कुछ साथी कह रहे थे हमारे प्रधान जी, बोला जींद छोड़ गया। भाई जींद का तो रहूंगा, जींद कैसे छोड़ूंगा, लेकिन जींद भी कलायत जींद का हिस्सा था। ये तो ये देखोगे जींद जिला ने कितनी तरक्की करी, कैथल से लेकर के हिसार तक जींद का हिस्सा कहीं कहीं काम कर रहा है। आप लोगों को तो खुशी होनी चाहिए। एक मैं बात कहूंगा, मेरी मानोगे सारे, बहुत लोग बकाने आएंगे, कहेंगे कि ये है वो है, दाएं है, बाएं है, पगड़ी है, पगड़ी सगड़ी, पता नहीं क्या क्या बड़े बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, जयप्रकाश ने नहीं, जींद जिले के लोगों ने याद दिलाना चाहता हूं, कंडैला में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जाबर पुलिस ने 9 किसानों को पुलिस की गोलियों से मौत के घाट उतारा था। मैं बरवाड़ा से विधायक था, हुड्डा साहब करोई से विधायक थे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने लाशों को कंधे पर उठाने का किसी व्यक्ति ने काम किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसी दिन रोहतक के पीजीआई में कहा था कि मेरी सरकार आते ही मैं जिस वजह से आपको मारा गया है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला का उसका परिवार, आज ही अजय सिंह का नालायक हमारा किस्म के परिवार के लोग जगह जगह इस तरह की बातें करते हैं। मैं कहता हूं कि हुड्डा साहब ने कहा था कि मैं बिजली के बिल माफ करूंगा, बाकी बातें बताएंगी। 16 के 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ किए और उसके बाद हरियाणा प्रदेश के किसान को दिक्कत नहीं आई। तो इसलिए साथियों, चाहे दाएं का हो चाहे बाएं का हो,
हमारा हो चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, जो भी व्यक्ति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास करे, उसको जितना जोश आज है उसका दुगना लगा करके उनको अलग थलग कर देना, उनकी छुट्टी कर देना और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ताकत देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, ठीक है स्टेज पे राम राम। सिर्फ मत जाने दे, हमारे भी जाके ये गाँव राजी भी आ खुशी हो। सकते हैं, हमारे गाँव में जा सकते हैं, अन्य हमारे बीच में नहीं आना। हमारे हरियाणा से पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक संघर्ष के प्रति आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे जींद जिले से एकमात्र कांग्रेस पार्टी के विधायक हमारे भाई सुभाष गांगुली जी, हमारे पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक जिनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज का एक कार्यकर्ता मीटिंग का कार्यक्रम था, लेकिन आज इस रिकॉर्ड गर्मी में, रिकॉर्ड उमस में, नगुरा में रिकॉर्ड जनसभा का आयोजन करने का जिन्होंने काम किया, मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। हमारे भाई दिलबाग संडील जी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी बात रखी। हमें हमारे भाई प्रमोद सहवाग जी, बलराम कटवाल जी, धर्मेंद्र ढुल जी, बलजीत रेड्डू जी, महावीर गुप्ता जी, सुरेश गोयल जी, वीरेंद्र गोगैया जी, राजू लखीना जी, सत्तू ढांडा जी, महावीर कंप्यूटर जी, करतार सैनी जी, सुरेश कौशिक जी, जगबीर डिगाना जी, रोहित दलाल जी, दिनेश डोला जी, दरवेश पुनिया जी, सुमन बेदी जी, धर्मपाल कटारिया जी, विक्रम कुंडू जी, रविंद्र देशवाल जी, सत्तू ढांडा जी, श्याम बारी जिंदल जी, रणबीर रेड्डू जी, जगमाल चहल जी, जितेंद्र चाकर जी, हमारे संजीव जी, जसी झील, सुभाष लावत, अनिल दलाल, मोहित लाठर, मंजीत लाठर, संजीव गुआना, संजय जागलान, राजकुमार जी और सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज का नगुड़ा में आज का ये जन समूह और आपकी ये जन भावना इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी जेजेपी की सरकार, खट्टर सरकार हरियाणा से जा रही है और आपकी सरकार हरियाणा में आ रही है। आगे आगे और ये जो आपने आज हमें इतना हौसला, इतना आशीर्वाद दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतनी गर्मी उमस में इतना पसीना आपने लिया है, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको कि ये आपका पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आपका पसीना रंग ले जाएगा। और जो आपने हौसला हमें दिया है, क्योंकि हम लड़ रहे हैं, ऐसी शक्तियों से लड़ रहे हैं जिनको आपने देखा, इनके पास बहुत कुछ है जिनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में इनकी सरकार है, चंडीगढ़ में इनकी सरकार है, बीजेपी इनके पास है, जेजेपी इनके पास है, दो पार्टियां हैं, दो सरकारें हैं, सत्ता बल इनके पास है, धन बल इनके पास है, मीडिया का बल भी इनके पास है। हमारे पास कुछ है तो आपका हौसला है और उस हौसले के आधार पर और उस हौसले से लड़ रहे हैं और आज आपने बहुत हौसला बढ़ाया है। आज हरियाणा में 9.5 साल हो गए इस खट्टर सरकार को। इस खट्टर सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। जो सरकार 2014 में बनी थी, 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की हुड्डा सरकार थी। उस समय 10 साल जो सरकार रही,
तो विकास के विभिन्न मापदंडों में हरियाणा देश में नंबर 1 पे माना जाता था। विकास दर में हम आगे थे, प्रति व्यक्ति आय में देश में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में आगे थे, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था। किसानों के हकों के फैसले में चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी की बात हो, चाहे गन्ने के धान के देश में सबसे ज्यादा भाव की बात हो, किसान के हकों के फैसले में हरियाणा देश में आगे था। गरीब की कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, 100 गज के प्लॉट की बात हो, बुढ़ापा पेंशन की बात हो, 20 लाख बच्चों को स्कूल में गरीब के बच्चों को वजीफे देने की बात हो, हरियाणा देश में नंबर 1 पे माना जाता था। आज वो हरियाणा 9.5 साल की इस खट्टर सरकार के बाद विकास दर के मामले में तो हम देश में 16वें नंबर पे, मगर न देश में नंबर 1 बन गए तो दुर्भाग्य से आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1। और ये हम नहीं कह रहे, ये केंद्र सरकार बता रही है, मोदी सरकार बता रही है कि खट्टर सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बना दिया। हर घर में एक बेरोजगार नौजवान, कहीं कोई नशे की तरफ, कहीं कोई अपराध की तरफ, कहीं कोई अपना घर बार बेच के विदेश की तरफ। जहां कोचिंग सेंटर होते थे हर शहर के अंदर, आज विदेश में भेजने के केंद्र खुलवा दिए इन्होंने। आज हरियाणा के हर नौजवान को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। इस सरकार में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। ना प्राइवेट, ना कंपनियां आई, ना निवेश हुआ, ना उद्योग लगे, ना सरकारी क्षेत्र में रोजगार। सरकारी क्षेत्र के अंदर या तो रोजगार समाप्त कर दिए गए, बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले सरकारी संपत्तियां कर दी गई, जो रोजगार बचे उनको अस्थायी कर दिया गया। कहीं कौशल निगम के आधार पे कहीं अग्निपथ योजना लेके आए, उसके बाद भी कोई भर्तियां निकली तो भर्ती घोटालों की बेच चढ़ गई। फिर भी कोई अगर एक आधिकारिक लिस्ट निकली तो उन लिस्टों में हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा दूसरे प्रदेशों के नौजवानों का नंबर हरियाणा की लिस्टों के अंदर आया। ऐसी सरकार हरियाणा में बैठी। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई से हर घर का बजट बिगाड़ दिया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, आम आदमी के बस की बात नहीं। 400 रुपए पे सिलेंडर था, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार बीजेपी सरकार बदल गई, सिलेंडर 400 से सस्ता हुआ या 400 से महंगा हुआ, आपकी आत्मा जानती है, हमारी आत्मा जानती है। 1200 का सिलेंडर 3 गुना सिलेंडर पहुंचा। बेरोजगारी और महंगाई के अलावा इस सरकार का अगर तीसरा चेहरा है तो भ्रष्टाचार का चेहरा है। ये सरकार भ्रष्टाचार के आधार पे बनी हुई सरकार, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार। अगर देश में भ्रष्टाचार पे नंबर 1 सरकार है तो वो ये खट्टर सरकार है। आपको याद होगा 2019 में लोग नहीं चाहते थे सरकार को दोबारा बनाना, लोग बदलना चाहते थे, लोग दुखी थे इस सरकार से। इन्होंने नारा दिया, बीजेपी ने, खट्टर साहब ने नारा दिया कि अब की बार 75 पार। दूसरी एक जेजेपी पार्टी ने नारा दिया, बीजेपी को इब्के करो जमुना पार। दिया था कि नहीं दिया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी ने करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार, पब्लिक कर रही है हाहाकार। इलेक्शन का नतीजा आया, लोगों ने 75 पार की हवा निकाल दी। लोग खट्टर सरकार को दोबारा नहीं बनाना चाहते थे। चंडीगढ़ में सारे मंत्री हार गए, 2 मंत्रियों को छोड़कर 12 मंत्री हार गए। रोहतक से मनीष ग्रोवर हारे, सोनीपत से कविता जैन हारी, नारनौल से कप्तान अभिमन्यु हारे, टोहाना से बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला हारे। सारे मंत्री हार गए। लोग इतने दुखी थे, 75 पार के नारे की हवा निकाल दी थी। मेजोरिटी नहीं आई, 10 सीट आ गई जेजेपी पार्टी की। हमने कहा कि हमें समर्थन दो। बीजेपी के खिलाफ लोगों ने आपको वोट दिए, आपका धर्म है, हमारे साथ आओ। दुष्यंत चौटाला आए उचाना, और उचाना आके उसने पूछा, उचाना आके उन्होंने पूछा कि किसका साथ दूं। उचाना के लोगों ने कहा कि भाई किसी का साथ दे देना, लेकिन बीजेपी का साथ ना दे। क्या था कि नहीं क्या था? मैं आपसे राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। यहाँ जहां से जिताया था वहां के लोगों ने कहा कि आप कहीं भी चले जाना मगर बीजेपी के साथ मत जाना। उचाना से जीत गए। उसी दिन, वो दिन मेरे को नहीं भूलता, 2019 का वो दिन, आज से 4 साल पहले वाला दिन। जीत गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कही, कहा भाई जो 5100 पेंशन देगा हम उसका साथ देंगे। 31 विधायक लेके हुड्डा साहब ने, हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसके 5 मिनट के बाद कि 5100 पेंशन का वायदा कांग्रेस के घोषणा पत्र में वायदा है, आप हमारे साथ आओ। आपको बीजेपी के खिलाफ वोट मिली है, जमुना पार के नारे पे वोट मिली है,
आप हमारे साथ आओ। 1 नवंबर 2019 यानी कि 4 साल पहले हमने कहा कि अगले हफ्ते 5100 पेंशन करने का काम करेंगे और आपको मान सम्मान देने का काम करेंगे। हमने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनकी जींद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उनने जींद से गाड़ी आगे चलाई। गाड़ी जींद से दिल्ली के रास्ते में रोहतक तक, बहादुरगढ़ तक और टीकरी दिल्ली बॉर्डर तक तो गाड़ी ठीक रास्ते पे जा रही थी। दिल्ली के चुकर गाड़ी दिल्ली के भीतर बढ़ते ही दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में थिलस्ती गाड़ी बीजेपी के बढ़ने के आगे रुक गई। भाई क्या करें? गृह मंत्री के पास चले गए और कह दिया कि जनता के साथ विश्वासघात करते हुए गृह मंत्री को जाकर केंद्रीय गृह मंत्री को समर्थन का लेटर पकड़ा दिया। कहा कि इस बार 5100 की पेंशन पे समझौता हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, सारे बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं कि वो थारी 5100 पेंशन आई या नहीं आई? इससे बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता। राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। आपने पहले अपने मतदाता के साथ विश्वासघात किया, फिर आपने हरियाणा के बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया। किसान आंदोलन आया तो आपने किसान के साथ विश्वासघात किया। महिला खिलाड़ी जब जंतर मंतर में बैठी तो हमारी बेटियों और खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात किया। आपने जितना विश्वासघात करना था, आपके विश्वासघात का घड़ा भर गया है। आने वाले समय में एक विश्वासघात का बदला हरियाणा के लोग वोट की चोट से लेने का काम करेंगे। आज मैं कहना चाहता हूं और मैं चुनौती देना चाहता हूं। अभी कह रहे थे जयप्रकाश जी कि मुख्यमंत्री जी को कोई सीट नहीं मिल रही। सही बात है, और मैं इनको भी चुनौती देना चाहता हूं। जेजेपी वालों को मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, 90 सीट है हरियाणा में। आप पहुंच जाना। आपने जो विश्वासघात किया है, एक भी विधायक जेजेपी का हरियाणा से हरियाणा विधानसभा में हरियाणा की जनता जाने में चुनौती देना चाहता। इन्होंने, मैं भ्रष्टाचार की जो बात कह रहा था, 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था। हरियाणा को लूटने की छूट का समझौता था। जिस दिन महकमे बटे उसी दिन पता चल गया समझौता किस नाम का था। शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का किसके पास गया, पंचायत का किसके पास गया। महकमे बटने के 1 महीने बाद हम क्या बताएं, इन्हीं के विधायक, पूरी लिस्ट तो हमारे दौरे भी नहीं, इनके विधायक दादा गौतम पूरी लिस्ट ले रहे हैं। 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद कह दिया कि भाई खोपर पड़ गया सरकार में, 1 लाख सारा जीने लग रहा है। ये स्थिति है। भ्रष्टाचार के समझौते पे सरकार बनी, भ्रष्टाचार के समझौते पे सरकार बनी, और आज हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में अपने अपने घर भरने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार के, और इसीलिए आपको और हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इन्होंने कोई काम नहीं किया, वो बात ठीक है, लेकिन मैं अपने काका ताऊ बड़े बुजुर्गों से एक बात कहना चाहता हूं। हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं। अगर ये काम ना करते तो भी हम काम चलाते, लेकिन इन्होंने तो काम बिगाड़ने का काम किया। इन्होंने तो हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। आपके आशीर्वाद से देश की सबसे बड़ी पंचायत में, पिछले 19-20 साल से मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक सांसद के रूप में अवसर मिला। 3 बार लोकसभा में, इस बार मैं राज्यसभा में। शायद देश में मेरी आयु में इतना आशीर्वाद, इतना संसद में अवसर किसी को नहीं मिला। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी है कि मैं ऐसे समय में सांसद, जब हरियाणा के 15 सांसद, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा में थे, 14 बीजेपी के, और एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में किसान आंदोलन में जब मैं जाता था, देश की संसद में खड़े होकर मैं कहता था किसानों की बात मानो। 1 साल तक देश का किसान सड़कों पे रहा। 750 किसानों के घरों के चूल्हे बंद हो गए, घरों के चिराग बंद हो गए, शव आते थे वापस इन धरनों से। एक किसी धरने में तबीयत खराब हो जाए तो सरकारों में हड़कंप आ जाता है, लेकिन एक ऐसी सरकार, उस सरकार ने आपकी और हमारी एक नहीं रखी। उस सरकार ने एक के बाद एक, जब संसद में मैं खड़ा होता था कि इनको किसान की बात मानो, नहीं मानेंगे, किसान को किसान मानो, कहते थे ये उपद्रवी हैं, ये आतंकवादी हैं, किसान नहीं मानेगा, कम से कम इनको इंसान मानो, देश का नागरिक तो मानो। तो कहते रहे तुम देशद्रोही हो। जिस किसान का एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है, दूसरा बेटा स्टेन गन पकड़ के देश को सुरक्षा देने का काम सीमाओं पे करता है, उसको देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये सब सुनना पड़ा हो। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, ठीक है आंदोलन था, ठीक है, मैंने जीवन में जो अकेलापन महसूस किया होगा आपके बच्चे के रूप में,
क्योंकि मैं खड़ा होता था एक तो पूरी बीजेपी, पूरे देश की बीजेपी और हरियाणा के 14 सांसद बाकी खड़े होकर ताने कसते थे। जब संसद उठती थी, मैं 20 साल से वहां मेंबर हूं, जब उठती है तो वहां पे कैंटीन में सबके साथ बैठ के चाय नाश्ता पीते हैं, लेकिन मेरा किसी के साथ चाय नाश्ता पीने, पानी पीने का भी जी नहीं करता था, सीधा किसी धरने पे आता था किसी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, इस बार तो चलो मैंने अकेलापन महसूस जो किया होगा, आगे मैंने अकेला तो नहीं रहने दोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लड़ाई इस बात की लड़ाई है, ये लड़ाई आप, ये इन्होंने काम बिगाड़ दिया, काम ना करते, मगर इन्होंने तो अपमान किया, हर वर्ग का अपमान किया, देश के क्या किसान का अपमान किया, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के ले गए, उन पे लाठीचार्ज, मनरेगा के मजदूर गरीब, मनरेगा का बजट घटा दिया 1/3, गांव के 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी, गांव के राशन कार्ड पे तेल चीनी दाल बंद कर दी, राशन कार्ड पे अनाज की क्वालिटी खराब कर दी। जब मनरेगा का मजदूर गया आंदोलन करने, उन पे लाठीचार्ज, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, गांव का चौकीदार गया, उस पे लाठीचार्ज, सरपंच सोचते थे छोटी सरकार है, बाकियों पे लट चल रहे हैं, हर को बख्शा जाएगा, लेकिन सरपंचों को भी अच्छी तसल्ली बिठाई, आपने देखा ऐसी सरकार। यहाँ आंगनवाड़ियों पे लाठीचार्ज, आशा वर्करों पे लाठीचार्ज, हमारी बेटियों को, हमारी खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। किसी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं होगा दुनिया में कि ओलंपिक की मेडलिस्ट में किसी भी देश की बेटियों को इस तरीके से अपमान, केवल वो न्याय मांग रही थी, केवल इज्जत मांग रही थी, अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रही थी, और उनके साथ अगर जाके खड़े हो जाओ, मेरा जैसा कोई खड़ा हो जाए तो पूरी देश की बीजेपी उसको निशाने पर लेने का काम करती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये हरियाणा को विकास की तरफ लेके जाने की भी लड़ाई है, हरियाणा के भविष्य को बचाने की भी लड़ाई है, और आपके और हमारे मान सम्मान की भी लड़ाई है। और इस लड़ाई में आपके साथ की जरूरत है। 20 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष की रैली, हिसार में 20 तारीख को रैली, 20 अगस्त को, 1 साल रह जाएगा चुनावी साल में आगे, उस दिन वहां पे रैली में डिक्लेयर कर देंगे कि हरियाणा में बदलाव भी होगा और विश्वासघात का हिसाब भी होगा, उस रैली में तय कर देंगे। लेकिन आज आपसे उसके लिए साथ मांगने भी हम आए हैं भाई, आपसे की साथ की जरूरत है, आपके समर्थन की जरूरत है। 20 तारीख को हिसार आपको पहुंचना है, 20 तारीख को, इस 20 तारीख को देखो हिसार लोकसभा की है, 20 तारीख को हिसार में भाई जो है इनके पांव के नीचे से धरती खिसकनी चाहिए। 20 तारीख को मैं आज आपके बीच में कहने आया, और हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है हाथ से हाथ जोड़ेंगे। 5 संकल्प हमारे हैं, वो आपके बीच में प्रस्ताव रखता हूँ, सहमत हो तो 5 के 5 संकल्पों के बाद आप हाथ खड़ा करके बताना। 5 संकल्प है, हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हरियाणा के हर हरियाणा के आदमी दूसरे से प्यार प्रेम और भाईचारे से छत्तीस बिरादरी को, हर वर्ग को, हर धर्म को और भाषा को जोड़ेंगे। आपस में भाईचारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं हाथ खड़ा करके भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के गरीब को 100 गज के प्लॉट पर 2 कमरे के सरकारी सहायता से, आर्थिक सहायता से, मकान से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा की महिलाओं को राजस्थान में कांग्रेस सरकार की तर्ज पे हरियाणा की महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, ये हमारा संकल्प। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी उसके तर्ज पर हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हर परिवार को 300 यूनिट तक फ्री बिजली से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे, जो हिमाचल में हमारी सरकार है। और भाई हाथ से हाथ जोड़ेंगे। किसान को एमएसपी की गारंटी से जोड़ेंगे, खिलाड़ी को सम्मान से जोड़ेंगे, नौजवान को रोजगार, जो 2 लाख नौकरी खट्टर सरकार ने खत्म कर दी, उनको बहाल कर उनकी विशेष भर्ती निकालकर नौजवान को रोजगार से जोड़ेंगे। और हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा के अपने बड़े बुजुर्गों को भी नहीं भूलेंगे जिनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। हरियाणा के हमारा संकल्प है, आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में डंके की चोट पर छुट्टी बोल के सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ेंगे। हाथ से हाथ जोड़ेंगे। हरियाणा को इस दलदल से निकालने का काम करेंगे। हमारा ये संकल्प है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस संकल्प में अब एक बात, और ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ेंगे। ये कर्मचारी कोई बढ़ गया भाई, इसकी फोटो मत तारियो। तो अब ये देखो, अब आखिर में एक बात, अब मैं दिल की बात देखो, एक जहां तक अभी कह रहे थे कि चीन की 5 सीट, ये कह रहे थे। मैं
एक बात कहना चाहता हूं, ये भाई ये बात सही है कि भाई जींद की जो 5 की 5 सीट की जो बात है, मगर मैं अपनेपन की एक बात बताता हूं। 2009 में जींद से 5 में से एक भी सीट नहीं आई कांग्रेस पार्टी की। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, प्रदेश में हर जिले से एमएलए बने। 2009 में 4 में तो जींद में जीते, 9 में हारे। 9 में 5 सीट हार गए, एक भी एमएलए हमारे यहाँ से नहीं आया। हरियाणा के हर जिले से आया। लेकिन मैं एक उदाहरण, एक बात बता रहा हूँ आपको, एक दिन की बात। उस समय एक फैसले करने की घड़ी आई कि एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय जो चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के नाम से, स्वर्गीय दादाजी के नाम से बनेगा देश प्रदेश में कहीं, वो कहां बनेगा। हर जिले के एमएलए कहते थे जी हमारे बनाओ, क्योंकि कई एमएलए के हिसाब से पार्टी और सरकारें चलती हैं कि जी यहाँ बनाओ वहां बनाओ। जींद में 75 साल में आई गई सरकारें आई गई, दीन की हिस्सेदारी भी हुई, हर पार्टी की सरकारें आई गई, मगर विश्वविद्यालय नहीं था। हरियाणा के दिल में जींद है, और जींद बाकी बड़े बड़े हरियाणा के विश्वविद्यालय अलग अलग, मगर जींद में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। मगर जब हुड्डा साहब के जो है कलम में जब यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी एक ही बना सकते हैं, एक बनाने की बात आई, बिना किसी एमएलए के जींद के अंदर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। ये अपनेपन की बात है। और भाई मेरे लिए तो अपनापन, और हम सारे रले मिले बैठे हैं। फर्क करता है राजनीतिक आदमी, आपके और हमारे हितों में कोई फर्क नहीं। चोट अगर एक के लगेगी, दर्द दूसरा का, सारे रले मिले बैठे। मेरी हो सकता है कि मेरा गांव रोहतक में हो, मेरा गांव रोहतक में हो सकता है कि भाई मेरी मम्मी का गांव सोनीपत का हो, तो उसके है भाई मेरी दादी का गांव डूमर का भी उसके है भाई। तो रले मिले बैठे हैं, कोई किसी का किधर निकल जाएगा, कोई किधर निकल जाएगा। हम एक हैं, दर्द में भी एक हैं, विकास में भी एक हैं। अगर जो है ये 4 लेन हाईवे पंजाब बॉर्डर से, उसी समय की बात है, मैंने केंद्र में जाकर एक 4 लेन हाईवे ये मंजूर कराया पंजाब बॉर्डर से लेकर रोहतक तक, और दूसरा रेल की लाइन जो जींद गुआना सोनीपत वाली रेल की लाइन, ये बालू आ गया। ये हमारा एमएलए भाई बालू, खड़े होकर बालू राम करिए रहे बालू, यो एमएलए बालू जो है, ये बाई इलेक्शन हुआ था भाई। और भाई ये एक बार पहले इसकी बता दूं, बाई इलेक्शन हुआ था पीछे, दोनों मिलने के बाद बीजेपी भी थी, जेजेपी भी थी, और इसके जब टिकट आई थी बालू के, न्यू कह रहे थे भाई जो तो गाड़ी भी नहीं, मोटरसाइकिल पे है। फिर ये हमने कहा था मगर मोटरसाइकिल पे है, मगर सह बालू, वहाँ भाई सह बालू, इसको यहाँ से जिता के ऊपर खट्टर सरकार के चिपटा देंगे बालू में, ये वो बालू भाई। और भाई वो दूसरा बलबीर वाल्मीकि जी, ये इसराना से बड़े बहुमत से ये प्रतीक है इस बात का कि लोग पहले वाली खट्टर सरकार से कितने दुखी थे। उनके मंत्री थे किशन पवार, मैंने कहा ना भाई सारे मंत्री आ रहे थे, इनके भी खिलाफ एक मंत्री थे इसराना हल्के से। अगर सरकार को लोग चाहते, खट्टर सरकार को, मंत्रियों को सबसे पहले जिताते, मगर कितने से जीता था भाई मंत्री बताइए भाई? 22,500 वोट से इसराना से, और ईद के ना डबल करवाऊंगे इसकी भाई। तो कहने का मतलब ये जो है, तो ये आज इनकी भी मैं हाजिरी लगवा रहा था, थोड़े लेट आए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद रहेगा। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, ये 5 की 5 की बात है भाई, जींद की 5 की 5 की जिम्मेदारी लोगे तो एक बार हाथ आगे बताओ। 5 की 5 भाई, 5 की 5 की जिम्मेदारी तुम लो, और थारे राज बनाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं भाई, कोई कसर नहीं इस बात में। और जो आपके बच्चों की तरह, आपके जो है भाइयों की तरह, हमारा यही प्रयास रहेगा कि जींद भी विकास का पहिया, जींद में भी घूमे, हरियाणा में भी घूमे, और हरियाणा फिर आगे जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी 20 अगस्त को हिसार, जो 20 अगस्त को हिसार, तुमने भी चलना और उन्हें भी लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी। भाई दिलबाग को एक बार रोकिए भाई दिलबाग को मैं एक बार फिर भाई रिकॉर्ड तोड़ के लिए शुरू में बधाई दी। दिलबाग दिखाएंगे, दिलबाग जी। अरे अच्छा भाई रिकॉर्ड तोड़ के लिए पहले आपको बधाई दी भाई साहब। और आप जो बारी बारी माफी मांग रहे थे ना कि भाई इसमें कोई कमी रह गई हो, भाई इनका बेरानी मन ने कोई कमी दिखाई नहीं भाई, ठीक बात है ना। कोई आपने इतना पहली बार में, तो कई बार क्या होता है कि भाई पहली बार में ही आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। हमने
इतनी उम्मीद किसी को नहीं थी। और जैसे जयप्रकाश जी ने कहा, बहुत से साथी जेजेपी पार्टी से, करमजीत जी बाजीगर, गुलाचिका हल्के से सारे जेजेपी पार्टी से आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। करमजीत सिंह जी बाजीगर प्रदेश महासचिव जेजेपी सदस्य, लवजीत सिंह संधू जो है जिला सचिव, अंग्रेज सिंह नरसिंह, मेजर सिंह, ब्लॉक प्रधान शिवन, ब्लॉक प्रधान रामस्वरूप सिंह जी, ब्लॉक समिति रंजू सिंह, रामलाल जी बाजीगर, गोपी, गुरविंदर सिंह, जसवंत सिंह, सुधा शर्मा, बलदेव सिंह, पवन कुमार, गुरमीत सिंह, जो सारे गुलाचिका हल्के से सारे आए हैं। मैं सबका बहुत बहुत अपनी तरफ से स्वागत। 200 आदमी आए हैं, ये 200 आदमी है जिसमें से 15 के नाम हमने लिए, बाकी वही ये नाम ही जो बाकियों के बीच जो है। और भाई और एक बार फिर दिलबाग जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए, और एक और बात की मैं प्रशंसा करूंगा भाई साहब आपकी। देखो डट जाओ भाई, डट जाओ। एक बात और थी भाई, रिकॉर्ड गर्मी, रिकॉर्ड उमस, रिकॉर्ड हाजिरी, रिकॉर्ड प्रबंध, और दूसरा रिकॉर्ड भाषण भी ठोका भाई। बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले।